और अब गणपति उत्सव से जुड़ी 10 कहानियां। साल का वो दिन आ गया है जिसका इंतजार बप्पा के भक्त बेसब्री से कर रहे थे, वो गणेश चतुर्थी। इसके साथ ही आज गणपति का घर घर में आगमन हो गया है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक कुछ और ही होती है। बप्पा को भव्य स्वरूप देखना एक अलौकिक अनुभूति है, लेकिन कहते हैं ना, राजा तो एक ही होता है। तभी तो लाल बाग के राजा की एक झलक भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा अत्यंत भव्य और दिव्य है। उनका चमकता मुकुट, सिंदूर से सजा मस्तक और करुणा भरी आंखें, 4 भुजाओं में मोदक, पाश, अंकुश और आशीर्वाद का प्रतीक हस्त, ये स्वरूप हर भक्त के दिल को छू रहा है। लाल बागचा राजा का दुपट्टा इस बार कुछ खास है। इस पर शंख और भगवान बालाजी को लगाया जाने वाले तिलक की आकृति बनी है। ये तिलक भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को दर्शाता है। मान्यता है कि सफेद चंदन और लाल कुमकुम से बना ये तिलक भगवान विष्णु की पवित्र नाड़ियों इड्डा और पिंगला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल मंडप को भगवान तिरुपति बालाजी की थीम पर सजाया गया है। मंडप का दृश्य किसी स्वर्ण महल जैसा प्रतीत होता है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इच्छा पूर्ति के देवता के तौर पर जो है लाल बाग के राजा माने जाते हैं और यही कारण रहा है कि सदियों से जो 1934 से यहाँ पर लाल बाग के राजा का स्थापना हुआ और उसके बाद से लगातार इस पंडाल में भक्तों की भीड़ इसी तरह उमड़ती रही और इच्छा पूर्ति के लिए जो कि लाल बाग के राजा जाने जाते हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे जो है हर साल माथा टेकने यहाँ पहुँचते हैं, आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की मांग जो है वो करते हैं। पंडाल की सजावट भी कमाल की है। फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइट्स और सुनहरे कपड़े इसे किसी राजमहल जैसा बना रहे हैं। यहाँ का माहौल भक्ति और उत्साह से भरा है। दर्शन करते ही पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। एकदम बढ़िया है। पिछली बार भी महाकाल का दर्शन था। हम हर साल आते, पिछले 15 साल से हर साल हम आ रहे हैं। अच्छा। हर गणपति, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। हर 75 साल हम लोग का पूरा हुआ, तब से हम लोग डेकोरेशन बना रहे हैं। हर साल हम लोग पूरे इंडिया का जितना मंदिर है वो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। पंडाल को तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर का स्वरूप दिया गया है और गणपति को राम अवतार के तौर पर दिखाया गया है। पूरा मुंबई बप्पा के रंग में रंग गया है। ऐसा लग रहा है कि बप्पा अलग अलग रूप में धरती पर उतर आए हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा फिर साथ नजर आए हैं। तलाक की खबरों के बीच कपल ने एक साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया और साथ मिलकर पेपराजी को मिठाई भी बांटी। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ पोज भी दिए। तो वहीं सोनू सूद ने भी अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया, आरती कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ अपने घर वर्षा में पूजा अर्चना की और गणेश आरती की। कहते हैं कि त्योहार और उत्सव अपनों को और करीब लाने का काम करते हैं। इस खास मौके पर 2 परिवार काफी नजदीक नजर आ रहे हैं। शिवनेता नेता उद्धव ठाकरे वो अपने पूरे परिवार के साथ बप्पा के दर्शन के लिए अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंच करीब 22 साल बाद उद्धव राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे। दोनों परिवारों ने मिलकर गणेश उत्सव मनाया। 300 AI कैमरे और 500 जवान तैनात। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ पुलिस जवान ही नहीं, यहाँ पर बदमाशों की निगरानी के लिए AI कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी जरूरी हो जाती है, जिसको सशक्त करने के लिए मुंबई पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। आपको बता दें यहाँ पर इस वक्त भी मुंबई पुलिस के 500 से ज्यादा जवान जो है पूरे लालबाग परिसर में मौजूद है और उसमें उच्च स्तर के अधिकारी भी जो है वो भी मौजूद है। 300 से ज्यादा AI कैमरों के जरिए जो है इस पूरे परिसर की निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ऐसे में इन सब में कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए या किसी तरह का कुछ उपद्रव ना हो, इसीलिए इन तमाम चीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है मुंबई पुलिस समेत SDRF की कंपनियां भी यहाँ पर जो है तैनात है। मुंबई ही नहीं, नागपुर में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। महानगर में 8000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। 3500 से ज्यादा CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है। त्योहार को देखते हुए सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
पुलिस वालों के अलावा SRPF और होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। बिहार के पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से गणेश पूजा की जा रही है, जिसमें कोणार्क मंदिर और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल को बनाया गया है। वहीं भगवान गणेश की प्रतिमा को महाराष्ट्र के लालबाग से लाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार 35 लाख रुपए का भगवान गणेश का मुकुट है। वहीं 10 क्विंटल फूल से दरबार को सजाया गया है। आयोजक विनोद बंसल ने बताया कि जिस तरह से मुंबई में गणेश पूजा का आयोजन किया गया है, ठीक वैसा ही आयोजन यहां किया गया है। चेन्नई में 7,500 पुस्तकों से बनी गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया। भगवान महाकालेश्वर का विशेष गणेश स्वरूप श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में जब महाकाल को गणपति का रूप दिया गया तो पूरा मंदिर परिसर आस्था से सराबोर हो गया। प्रातःकालीन भस्म आरती में भगवान महाकाल को भांग, चंदन और आभूषणों से सजाकर गणपति का स्वरूप दिया गया। जैसे ही भगवान गणेश रूप में प्रकट हुए, श्रद्धालुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी। आज सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे और महाकालेश्वर को गणपति स्वरूप में निहारा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भगवान गणेश की ये प्रतिमा 75 फीट ऊंची है और इसके साथ ही इसे देश की दूसरी सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा कहा जाता है। इस प्रतिमा को बनाने में कंक्रीट, सीमेंट, लोहा और सोने का भी इस्तेमाल हुआ है। स्वर्ण आभा से युक्त भगवान गणेश की प्रतिमा भक्तों का मन मोह लेती है। महिलाओं ने गणेश चतुर्थी पर कलश यात्रा निकाली तो भगवान गणेश को 4 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया गया। बहादुरगढ़ के गणपति धाम में लगातार 10 दिन तक भगवान गणेश की विधिवत रूप से पूजा की जाएगी। इस प्रतिमा को तैयार करने में 6 साल लगे थे। अब ये मंदिर आसपास के लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। इस मूर्त को बनाने में 6 साल लगे और ऐसी मूर्त कंप्यूटर फेल हो सकता है, लेकिन कारीगर को भगवान ने शक्ति दी है। ऐसी मूर्त दोबारा उस कारीगर से भी नहीं बन सकती। मैं समझता हूं कि ये भावेगढ़ वालों के भाग्य हैं कि उनको यह मूर्त देखने का और यहाँ पूजा करने का जो उनको मौका मिला है। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। इस साल यहाँ पर गणपति विग्रह को इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है। इस विशाल प्रतिमा को बनाने के लिए तमिलनाडु और ओडिशा से लगभग 60 कारीगरों को बुलाया गया था। वहीं तेलंगाना के अवंचा गांव में राजसी ऐश्वर्या गणपति की आज विशेष पूजा की जा रही है। इस मंदिर को चालुक्य शासकों ने बनवाया था और ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। भगवान गणेश की मूर्ति 25 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी है। इस गणपति की खासियत यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक ये प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। रस्से से बंधे हाथ और लंगड़ाई चाल। वडोदरा पुलिस ने 2 युवकों का शहर में जुलूस निकाला और इसी हालत में उसी जगह पर लेकर पहुंची जहां पर बदमाशी की गई थी। इसके साथ ही पुलिस तमाम शरारती तत्वों को बता दिया कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। इन दोनों युवकों पर वडोदरा में गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंकने का आरोप है। वडोदरा में गणेश उत्सव के दौरान शांति भंग करने वाले 2 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ौदा पुलिस ने ये जो 2 शख्स है जिन्होंने गणेश जी की मूर्ति पर इंडे फेंके थे और इंडे फेंकने के बाद बड़ौदा की शांति में भंग करने की कोशिश ये जो 2 शख्स ने की थी, जिनको भी घुटनों के बल बिठाकर पुलिस माफी मंगवा रही है। उनके हाथ देख सकते हैं किस तरह से रस्सी से बांधे गए हैं। ये मदार मार्केट आप देख सकते हैं कि यहीं से बिल्डिंग के ऊपर से जो गणेश जी की प्रतिमा लेकर जो मंडल के लोग निकल रहे थे, उसी समय ये 2 अपराधियों ने उस पर इंडे फेंके। आरोपियों ने नाम सुफियान उर्फ गामा सलीम भाई मंसूरी और शाहनवाज उर्फ बड़बड़ इरशाद कुरैशी है। दोनों आरोपियों ने मांजलपुर के निर्मल गणेश युवक मंडल की मूर्ति पर अंडे फेंके थे। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और एक के बाद एक कर 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। जांच पड़ताल के दौरान आरोपियों के नाम सामने आ गए। इससे पहले गणपति पर अंडे फेंके जाने की खबर पर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। षड्यंत्र का एक हिस्सा है और ऐसे षड्यंत्रकार कौन है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वो पुलिस को तहकीकात करके और कड़क में कड़क सजा देनी चाहिए। और गृह मंत्री श्री हर बात कहते हैं एमपी में संस्कृति बचाओ मंच
मंच ने एक अभियान छेड़ दिया है। कह रहे हैं कि मुसलमान ना तो मूर्तियां बनाएंगे ना गणेश मूर्तियां बेचेंगे। और ये देख लीजिए संस्कृति बचाओ मंच, ये जहां गणेश मूर्तियां बन रही है वहां पर पहुंच गया। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये इस तरीके से चेकिंग अभियान इस वक्त जारी है। ये किस बात का चेकिंग अभियान चल रहा है भाई? देखिए हमारा त्योहार है, हमारे त्योहार पे हम हमेशा बोलते हैं उन लोगों से जो शरीयत की बात करते हैं, तो हम लोग हम चेक ये कर रहे हैं कि जो मूर्तियां जो दे रहे हैं वो किस धर्म के हैं। हम धर्म ही देखने आए हैं। कोई विधर्मी तो मूर्ति का निर्माण नहीं कर रहा, कहीं उसमें भी थूक जिहाद कर ले, कलर में थूक कर और उसको कलर कर दे हमारे गणेश जी की प्रतिमा पर, तो हमारी गणेश जी की प्रतिमा पहले ही अपवित्र हो जाएगी। हिंदू हो ना, कोई मुसलमान तो अपने कारखाने में, आपके कारखाने में काम नहीं कर रहा। ना तो मुसलमान मूर्ति बना पाएंगे गणेश जी की और ना बेच पाएंगे। ये संस्कृति बचाओ मंच की दो टूक है और वो जगह जगह चेकिंग अभियान चला रहे हैं। 1947 के बाद से लेकर अब तक देश में हिंदू मुसलमान आपस में रहते हैं, लेकिन जहाँ तक अपने अपने धर्म का धार्मिक सवाल है उसको अपने अपने तरीके से हम लोग मनाते हैं धर्म को। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी आए दिन कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम और फिरका परस्ती सामने आ रही है। तो बना सकता है और बेच सकता है, जो धंधा है, धंधा किसी का पता नहीं है। ये विवाद है कि आप मूर्ति नहीं बना सकते। हमारे हिंदू भाई भी हमारे इस्लाम का काम करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे इस्लाम काम करना बंद कर दो। मुसलमान मूर्ति बना रहे, मूर्ति बेच रहे, हिंदू संगठनों को ऐतराज हो रहा है। मुसलमानों का जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था और रवैया है वो थोड़ा सा निराशाजनक है, संतोषजनक नहीं है। अगर व्यवसाय चलाना है, आपको हिंदुओं के पैसे से पेट भरना है, तो हिंदू देवी देवता और धर्म में भरोसा करना ही पड़ेगा। संभल में बने प्राचीन शिव मंदिर से आखिरकार साईं की मूर्ति को हटाकर विसर्जित कर दिया गया। अब इस स्थान पर 10 दिनों तक गणपति विराजमान रहेंगे। पिछले दिनों मंदिर से पुजारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर तय किया था कि साईं को पूजने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए इसे हटाकर गणपति की स्थापना की जाए। इन दिनों ये जो मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इस बात को लेकर के है कि यहाँ इस जगह पर जो है साईं बाबा की मूर्ति को 2011 में यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद में यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने जो साईं बाबा की मूर्ति है उसको यहाँ से हटा दिया है। और अब इस जगह पर जो है गणेश भगवान की मूर्ति को लगाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी और फिर 10 दिन बाद जो है गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। जी न्यूज की टीम ने उस परिवार से भी बात की जिसने मंदिर में साईं की मूर्ति को स्थापित किया था। पहले मोहल्ले को लोग भी करते थे, लेकिन अब थोड़ी आस्था हट गई, लोग बाबा ने पूजा करनी बंद कर दी। अब सब मोहल्ले वालों की राय बनी कि सब मूर्ति यहाँ से हटा के गणेश जी के आते हैं यहाँ पे गणेश उत्सव पे हर साल यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी जावे ताकि जगह बन जावे। भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ के लिए इकट्ठी हो जावे जगह यहाँ पे। जी न्यूज़।